कौन है पवन सिंह, कौन है पवन सिंह? अब आ गई औकात पे, पवन सिंह कौन है? आज भैया बोल रही हो और सर बोल रही हो। हम नहीं जानते कौन है सोम्या पोखरेल। अब तो पहले तो आप सोम्या पोखरेल को नहीं जानते? नहीं जानते। पहले सोम्या पोखरेल बोलती थी कि हम पीठ दिखा देंगे तो सब हमें पहचान जाएंगे। सोम्या पोखरेल तुम जहाँ भी हो, तुम्हारा कोई फेस भी देखता है तो तुमको कोई नहीं पहचानेगा। कौन हो तुम? नहीं जानते हम लोग तुमको। कि हम एक भगवान का ही पूजा करेंगे। जब भगवान ने ठुकराया ना तो आ गई, अपने औकात दिखा दी कि हम क्या है, अपना औकात दिखा दी ना। पहले तो दिखा रही थी कि हम एक ही भगवान का पूजा करेंगे। करो एक ही भगवान का पूजा। क्यों अब छोटे छोटे सिंगर के साथ कर रही हो काम? नहीं करना चाहिए था ना तुमको। सोम्या पोखरेल को ज़्यादा सपोर्ट मत कीजिए, नहीं तो मुझसे फिर विवाद छिड़ जाएगा आप लोगों का। देख लीजिएगा। गाँव टोला कस्बा हेलैलू गली गली, देखते तो के लोगवन में मच खलबली। भइल बबाल हो बिहार आगरा, क्या बात? कैले बा कमाल, कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। हाँ कैले बा कमाल हमर लाल घाघरा। भैया बोल रही है भाई, आ गई लाइन पे। इसे मिलना चाहिए, काम करना चाहिए। शायद सोम्या पोखरेल के दिमाग में यही चल रहा होगा कि ऐसे ऐसे बोलेंगे, अच्छी अच्छी बात बोलेंगे। सोम्या पोखरेल चाहती है कि अब हम काम करें, इसीलिए कर रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। नहीं चाहती है तो फिर वो भैया क्यों बोली? अरे बाप रे, बड़का सवाल। इंसान को वो बोली कि ये कौन है पवन सिंह, उसको भैया क्यों बोली? नहीं बोलना चाहिए था ना। सर क्यों बोली? जहाँ पे थी वहीं पे रहती ना। जो काम करी वही काम करो। क्यों तुम सर बोली, क्यों भैया बोली हो? तुमको काम करने का मन है इसीलिए ना बोली थी। और मुझे पता नहीं था। फिर जब गाना चला तो गाना मुझे याद था। गाना तुमको क्यों याद था? तुम गाना सुनी हो तभी तो तुमको याद था। ऐसे तो याद हो नहीं सकता है। और ऐसे कैसे तुम बोल दी कि मुझे गाना याद था और मैंने रील बना दिया? जब तुम पवन सिंह को नहीं जानती हो तो नहीं बनाना चाहिए था ना तुमको रील। नहीं, वो तो कह रही है ना कि अब पवन सिंह को अब जान रहे हैं। अब जान रही है। जब वो वीडियो वायरल हुआ ना उसका झगड़ा के घर वाला, तब जान गई। तब वो भैया बोलने लगी। सिंह की छोटी बहन यानी मुंह बोली बहन माही सिंह के पास में है और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। अभी कुछ समय पहले इंटरव्यू हो रहा था तो ये पूछी कि आप सोम्या पोखरेल का बड़ा इंटरव्यू लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे सोम्या पोखरेल का? आप क्या मतलब हमसे क्या पूछना चाह रहे थे, आप बताइए। आप सोम्या पोखरेल को सपोर्ट क्यों करते हैं? अब सोम्या पोखरेल अच्छा एक्टिंग करती है, खेसारी लाल का बड़ा फैन है, टैटू बनवाई हुई है, अच्छी एक्टिंग भी करती है, इसलिए सपोर्ट करते हैं। अच्छी एक्टिंग करती है। एक टैटू बनवाने से वो फेमस नहीं हुई है। टैटू बनवा के और एक खेसारी जी के साथ सॉन्ग कर ली तो फेमस नहीं हुई है। फेमस तो मेरे भैया का नाम लेके हुई है। बोली कौन है पवन सिंह। नहीं, वो तो खेसारी लाल की ना बड़ी फैन है। खेसारी लाल के साथ एल्बम भी की हुई है। खेसारी लाल जी तो अब छोड़ दिए उसको, अब नहीं कर सकती हो उनके साथ। क्यों? ना एल्बम कर सकती है। अब पता नहीं क्यों उनके चैनल पे अब तो उसका नहीं आ सकता। किसी और के चैनल पे आए तो मैं नहीं जानती हूँ, बट उनके चैनल पे तो अब नहीं आएगा। अब पहले कहती थी, 6 महीने पहले बोलती थी कौन है पवन सिंह, कौन है पवन सिंह। अब आ गई औकात पे, पवन सिंह कौन है? आज भैया बोल रही हो और सर बोल रही हो। हम नहीं जानते कौन है सोम्या पोखरेल। अब तो पहले तो आप सोम्या पोखरेल को नहीं जानते? नहीं जानते। पहले सोम्या पोखरेल बोलती थी कि हम पीठ दिखा देंगे तो सब हमें पहचान जाएंगे। सोम्या पोखरेल तुम जहाँ भी हो, तुम्हारा कोई फेस भी देखता है तो तुमको कोई नहीं पहचानेगा। कौन हो तुम? नहीं जानते हम लोग तुमको। देख लीजिए, अब माही जी कह रही है कि सोम्या पोखरेल को नहीं जानती है। टैटू गर्ल को आप नहीं जानती? नहीं जानती। नेपाल की टैटू गर्ल। वो एक टैटू बनवाई है मेरे भैया का, वैसा 1000 टैटू सब लोग बनवा के घूम रहा है। वो एक ही बना के घूम रही है ना। खेसारी जी का एक ही टैटू बना हुआ है ना उसके हाथ पे। मेरे भैया का पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह का यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे कितने सारे लोग बनवा के घूम रहे हैं। तो वो सब फेमस नहीं हुए क्योंकि वो ये नहीं बोला कि कौन है खेसारी जी और वो लड़की बोली कि कौन है पवन सिंह, इसलिए फेमस हो गई। पवन सिंह के जितने फैंस हैं वो लोग टैटू बनवाए तो फिर काम तो नहीं ना मिला है, लेकिन खेसारी जी तो काम दे दिए। खेसारी जी इसलिए काम दे दिए क्योंकि वो 1 महीने से घूम रही थी आगे पीछे। खेसारी जी जा रहे थे स्टेज शो करते हैं नेपाल में, वहाँ भी गए, वहाँ भी उसको मतलब मिलने के लिए मौका नहीं मिला। फिर एक बार उसको मौका मिल गया, वो दौड़ के गई, अपना हाथ दिखाई और अपना काम वो करवा ली। जो भी उसका काम हो, रोने गाना स्टार्ट कर दी। और उसका हमारे इंडस्ट्री में जो भी हैं, पवन भैया हो गए या खेसारी जी हो गए, सब दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं जी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि खेसारी के सामने वो रोग आके काम मांगे हैं। बिल्कुल।
आप वीडियो देख सकते हो, वायरल हो रखा है। वो दिखा रही थी ऐसे करके, रो रही थी। तो खेसारी भैया बोले हैं, खेसारी जी उस टाइम बोले कि इसको काम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। दर्शकों से पूछे तो वो बोले कि हाँ ज़रूर मिलना चाहिए। तो उसके साथ एक गाना हुआ था। नहीं, एल्बम तो आ चुका है ना फिर? जी जी बिल्कुल। आगे तो और भी तो एल्बम आएगा खेसारी के साथ। अब देखिए, आप भी यहीं पे हो, हम भी यहीं पे देखते रहिए। खेसारी भैया के चैनल पे तो नहीं आएगा, और बाकी ऐसा बात आप कर कैसे कह सकते हैं कि खेसारी जी के साथ उनका नहीं आ सकता है? अखिलेश कश्यप को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, खेसारी जी के राइटर। उन्होंने मना कर दिया कि अब सौम्या पोखरेल मेरे चैनल के लिए एक भी गाना नहीं करेगी। हाँ, ये तो बात उन्होंने कहा था। जी। लेकिन सौम्या कह रही है हमारी इंटरव्यू में कि एक राइटर या एक चैनल बोल दिया कि खेसारी के साथ काम नहीं करेंगे। खेसारी भैया तो मना नहीं किया है। ठीक है, तो खेसारी भैया, खेसारी जी जहाँ भी है काम कर रहे हैं, तो तुमको क्यों नहीं दे रहे काम? छठ पूजा का गाना करो ना जाके, क्यों इधर उधर कर रही हो? छठ के साथ तो आया है, चंदन चंचल के साथ आया है, धनंजय धड़कन के साथ आया है, बहुत सारे सिंगरों के साथ आया है। बहुत सारे सिंगर लोग के साथ आया है। हाँ। खेसारी जी के साथ तो नहीं आया ना। करना चाहिए था ना उसको। और भी वो गाना कर रहे, फिल्म कर रहे, तो उसको करना चाहिए था ना। तो आखिर में क्यों काम नहीं मिल रहा है? इस साल छठ का जो गाना है बहुत सारा खेसारी जी का रिलीज हुआ है, फिल्म नहीं रिलीज हुआ है, आखिर में क्यों? आप इतना बताइए। विवाद करेगी वो आके, तो कौन उसको देगा काम? नहीं। तभी सौम्या शायद- पोखरेल पवन सिंह को नहीं जानती थी, अब वो खुल के बोल रही हैं कि पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। इस मतलब- बारे में क्या कहना है? पहले 6 महीने पहले वो भक्तिनी नहीं होता है, वो बनी हुई थी कि हम एक भगवान का ही पूजा करेंगे। जब भगवान ने ठुकराया ना, तो आ गई, अपने औकात दिखा दी कि हम क्या है, अपना औकात दिखा दी ना। पहले तो दिखा रही थी कि हम एक ही भगवान का पूजा करेंगे। करो एक ही भगवान का पूजा। क्यों अब छोटे छोटे सिंगर के साथ कर रही हो काम? नहीं करना चाहिए था ना तुमको। नहीं, कलाकार है तो सबके साथ काम करेगी ना। तो फिर वो ठीक है, कलाकार है तो वो सबके साथ, इतने छोटे छोटे लोग को वो जानती है। और मेरे भैया के बारे में बोली कि कौन है पवन सिंह, आ गई औकात पे। अब बोल रही पवन भैया और पवन सर। आगे चल के देखिए ना क्या क्या बोलती है और क्या क्या करती है। आप लोग भी यहीं पे, हम लोग भी यहीं पे, देखते रहिए। क्या लगता है कि सौम्या पवन सिंह के साथ काम करेगी कि नहीं? पवन भैया काम देंगे कि पवन नहीं? भैया नहीं देंगे काम, क्यों? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो बोली कौन है पवन सिंह। नहीं, तो पवन भैया के पास- इस बात पे पवन भैया के इस पास- बात पे पवन सिंह का तो कोई बात नहीं आया है कि हाँ तुमको काम देंगे या ना देंगे। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। पवन भैया छोटे मोटे लोग को मसल देते, देखते नहीं है कौन है कौन नहीं है। ऐसे बहुत आए, बहुत गए। उनके पास एक्टर को और मॉडल का कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। नहीं तो सौम्या पोखरेल भी तो पूरा वायरल गर्ल है ना, टैटू गर्ल। वायरल होने से क्या हो जाएगा? उसको काम मिल जाएगा? नहीं मिलता है वायरल होने से। किसी के ऊपर विवाद छिड़ने से या वायरल होने से काम नहीं मिलता है। व्यवहार अच्छा रखेगी ना और बोलेगी कि हम सबको जानते हैं, तभी होगा। वो जिस लाइन में वो काम कर रही है, भोजपुरी लाइन में काम कर रही जी। है, और भोजपुरी के जो राजा है, सब राजा जो कौन है? पावर स्टार पवन सिंह, अच्छा, उसी खेसारी लाल नहीं है। उसी को बोल दी। खेसारी जी को कौन बोलता है कि पावर स्टार खेसारी जी? कोई किसी के मुंह से सुने हो? स्टार कहा जाता है, हाँ। हिट मशीन कहा जाता है। कहा जाता जी। है, लेकिन पावर स्टार में तो नाम नहीं आता है ना। नहीं पावर आता। स्टार में एक ही नाम आता है, पवन सिंह आता है ना। जी। तो पावर स्टार को ही जब वो नहीं जानती है, तो क्या करेगी भोजपुरी में काम? आई है 2-4 साल करेगी, 2-4 महीने करेगी, शांत हो जाएगी, चली जाएगी अपने घर। सौम्या पोखरेल का वो वीडियो देखे है कि नहीं, जी जो पवन सिंह का गाना आया था कि झगड़ा के घर भइल बा? जी रील देखिए, देखी है? हाँ बिल्कुल देखे रील। और बोल रही थी कि मतलब पवन जी का कोई आदमी आके मुझे बोला कि आप रील्स बना दीजिए, और मुझे पता नहीं था। फिर जब गाना चला तो गाना मुझे याद था। गाना तुमको क्यों याद था? तुम गाना सुनी हो तभी तो तुमको याद था। ऐसे तो याद हो नहीं सकता है। और ऐसे कैसे तुम बोल दी कि मुझे गाना याद था और मैंने रील बना दिया? जी। जब तुम पवन सिंह को नहीं जानती हो तो नहीं बनाना चाहिए था ना तुमको रील। नहीं, वो तो कह रही है ना कि अब पवन सिंह को अब जान रहे हैं। अब जान रही है, जब वो वीडियो वायरल हुआ ना उसका जी। झगड़ा के घर वाला, तब जान गई। तब वो भैया बोलने लगी और पता नहीं तो क्या क्या भैया बोलने बोलेगी के पीछे आगे। क्या राज है? अब आपको इस क्या बारे लग में रहा हम नहीं बोल सकते, कुछ नहीं पता हमको सोमिया क्यों ऐसा बोली। शायद अब पवन भैया जहाँ भी हैं देख रहे होंगे शायद वीडियो, तो उनको माया आ जाए उसके इस बात पे कि लड़की भैया बोल रही है, भाई आ गई लाइन पे, इसे मिलना चाहिए, काम करना चाहिए। शायद सोम्या पोखरेल के दिमाग में यही चल रहा होगा कि ऐसे ऐसे मतलब बोलेंगे, आपके कहने अच्छी का अच्छी मतलब बात कि सोम्या बोलेंगे, पोखरेल चाहती है कि अब हम पवन सिंह के साथ काम करें। काम करें, लेकिन वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। नहीं चाहती है। तो फिर वो भैया क्यों बोली? अरे बाप रे, बड़का जिस सवाल। इंसान को वो बोली कि ये कौन है पवन सिंह, उसको भैया क्यों बोली? नहीं बोलना चाहिए था ना सर, क्यों बोली?
जहाँ पे थी वहीं पे रहती ना, जो काम करी वही काम करो। क्यों तुम सर बोली, क्यों भैया बोली हो? तुमको काम करने का मन है इसीलिए ना बोली हो। ये तो सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि सौम्या पोखरेल चाहती है कि अब पवन सिंह के साथ काम करे। बिल्कुल बिल्कुल चाहती है वो, बिल्कुल चाहती है वो। आप भी तो बोले थे कि सौम्या पोखरेल से जाके इंटरव्यू लिए थे, तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? आप क्यों उसका सपोर्ट करते हो? नहीं तो हमने तो सवाल पूछा था तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। जवाब कैसे दे सकती है? अगर वो जवाब देगी, मना करेगी, तो आगे चल के वो काम कैसे कर पाएगी? फिर सब तो पब्लिक पूछेंगे ना उससे कि तुम तो इंटरव्यू में बोली थी कि हम नहीं करेंगे काम, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं दी होगी। यही उसका होगा रीजन, और कुछ भी ऐसा कहीं ना कहीं बचना था उसको। बचना था उसको, पब्लिकों से बचना है, दर्शकों से बचना है, इसीलिए वो कुछ जवाब नहीं दी। आप जाते हो बार बार उससे इंटरव्यू लेते हो, क्यों लेते हो? मत लिया करो वैसे। हम लोग कलाकार को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आपका सपोर्ट करता है वैसे हम सब कलाकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सौम्या को भी सपोर्ट कर दे रहे हैं। क्या लगा? हम तो आज तक किसी को नहीं बोले कि हम इसको नहीं जानते, उसको जानते हैं, इसको नहीं जानते। हम तो सबको जानते हैं। हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम सबको जानते हैं, छोटे से लेके बड़े, बड़े से लेके छोटे, एक्टर को, सिंगर को, सबको हम जानते हैं। आपने पवन सिंह को राखी बना है? जी हम बांधे। खेसारी लाल को जानती है कि नहीं? जानती हूँ। जानती हैं? बिल्कुल तो जानती फिर हूँ। आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि खेसारी लाल को नहीं जानते? मैं जानती हूँ। क्यों नहीं कह रहे हैं कि खेसारी लाल को नहीं जानते? क्योंकि मुझे फेमस नहीं होना है। क्यों? मुझे फेमस आपने आप भी तो होना नहीं, है। आप भी तो कलाकार है, आप भी तो फेमस आपको भी होना है। मैं अपनी कला पे फेमस होंगी, मैं अपने एक्टिंग दिखा के फेमस होंगी। किसी का टाइटू बनवा के और किसी को नहीं जानती हूँ बोल के फेमस नहीं होंगी मैं। मेरे अंदर गुण है तो ज़रूर मैं फेमस होंगी। नहीं, गुण नहीं रहेगा तो मैं फेमस भी अगर हो गई टाइटू बनवा के या बोल दी कि मैं इनको नहीं जानती हूँ, तो कितना दिन के लिए? मुश्किल से 6 महीना या 1 साल, उसके बाद घर ही बैठना है ना। इससे अच्छा अपना एक्टिंग पे ध्यान दूंगी, मैं अपना कला दिखाऊंगी दर्शकों को, लोगों को, पब्लिक को, तब वो मुझे पहचानेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी के वजह से मुझे कोई पहचाने, हम अपने कला पे जाना जाए, इसीलिए तो हम किसी का नाम नहीं लेते। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग हैं जो सौम्या को भी सपोर्ट कर रहे हैं, खेसारी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पवन सिंह को भी सपोर्ट कर रहे हैं। पवन भैया को तो अब भी खड़ा हो जाए ना तो सब कोई पवन भैया के पीछे ही खड़ा रहेगा। और खेसारी के पास क्यों नहीं जाएगा? उनके साथ भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ नहीं जाएगा, उनके साथ मतलब भी आप जाएगा। भेदभाव नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भेदभाव क्यों करूं? वो भी मेरे लिए अच्छे हैं, ये भी दोनों, ये भी अच्छे हैं, पर ये मेरे भैया हैं। फिर भी मैं भैया की तरफ नहीं जा रही हूँ कि ये मेरे भैया हैं जी, भैया की तरफ नहीं जा रही हूँ। मेरे लिए सब अच्छा है, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में रहना है, इंडस्ट्री में काम करना है, विवाद नहीं छेड़ना है, नहीं इंडस्ट्री से बाहर जाना है। बहुत सारे लोग तो है पूरा का पूरा विवाद करते रहते हैं ताकि वो न्यूज सेंसेशन बने रहे। वो चाहते हैं कि मीडिया में जाने, लोग हमें जाने, पब्लिक हमें जाने, घर बैठे ना रहें, यही सब जाने, यही सब देखें तो हमें बुलाएं, इसीलिए भी बात करते हो। उनके पास कुछ काम नहीं है। खेसारी पवन सिंह भी तो करते रहते हैं दोनों। नहीं, ऐसा नहीं है। भैया का, मेरे भैया का तो आता ही नहीं है, बहुत कम लाइव आते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, या न्यूज़ भी उनका बहुत ही कम आता है। अब पवन सिंह को भैया, पवन सिंह को भैया भैया बोल रही है, एक उनका कोई गाना सुना दीजिए। गाँव टोला कस्बा हेलैलू गली गली, देखते तो के लोगवन में मच खलबली, भइल बबाल हो बिहार आगरा, क्या बात? कैले बा कमाल, कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, हाँ कैले बा कमाल हमर लाल घाघरा। क्या बात है, आपका लाल घाघरा कमाल किया, लेकिन आप तो पूरा का पूरा येलो येलो दिखाई दे रही है। लग रहा है सरसों का फूल खिला हुआ है। भैया का गाना गाए हम। ड्रेस हम येलो पहन रखे हैं, बट गाना मुझे भैया का ये बहुत अच्छा लगा। अभी जो रिलीज हुआ है पूरा वायरल है, बिल्कुल वायरल है। क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के बारे में? वो तो भगवान है, हम क्या बोले उनके बारे में। बाप रे, सौम्या पोखरेल भी तो बोलती है खेसारी भगवान है। मेरे लिए, मेरे वो भैया है, लेकिन जी, मेरे लिए वो मेरे भैया है, मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ है। वो मुझे बहुत मानते हैं, अपनी बहन की तरह। मुझे भैया बोले कि तुम इंडस्ट्री में काम मत करो, तुम चलो घर पे मम्मी के साथ रहना। उनका अंधेरी में घर भी है। मैं बोली भैया नहीं। और ये जो बतासा चाचा है, जिनको आप जानते होंगे, मनोज टाइगर जी को, तो वो बोले कि बहुत अच्छी लड़की है माही, हमने इनके साथ फिल्म किया है। तो बोले ठीक है आप काम कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। कभी भी कोई दिक्कत हो बेटा तो घर है, अपना नंबर है आपके पास, कभी भी मैसेज कॉल आप कर सकते हो। हम आज भी मैसेज करते हैं तो भैया का रिप्लाई आता है, हाँ बाबू बोलो। बहन और बाबू, यही 2 वर्ड उनके मुंह से सुनने के लिए मिलता है, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सुन के ये बात। अभी छठ का गाना उनका काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, थोड़ा सुना दीजिए ना कोई।
जोरे जोरे फलवा सूरज देव घटिया की तिबई चढ़ाई हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगाई लहो। जोरे जोरे सुपवा सूरज देव घटिया की तिबई चढ़ाई हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगाई लहो। बोलो छठी मैया की जय। माही जी इतना अच्छा गा रहे हैं, एक्टिंग के साथ सिंगिंग में क्यों नहीं ट्राई करती हैं? अभी तक तो ट्राई नहीं किए, पर कोशिश कर रही हूँ ट्राई करने के लिए। भैया जब से मिले, जब से उनका थोड़ा थोड़ा असर मुझ पे पड़ गया है। क्या बात है, गाने का असर जी पड़ रहा है। बिल्कुल जी सोच रहे हैं हम भी सिंगिंग करने के लिए, देखते हैं जब गाना आएगा तो ज़रूर आप लोग को बताएंगे और देखिएगा ज़रूर। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? आप सब दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम है। और छठ पूजा का पर्व चल रहा है, आप लोग भी बहुत ही आप लोग को भी घर में छठ पूजा मन रहा होगा और मेरे घर में भी मन रहा है, तो छठी मैया की जय। और हाँ, आपसे एक मेरी भी बात है कि आप देखकर सपोर्ट कीजिए। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सोम्या पोखरेल को, मतलब देख रही हूँ मैं, थोड़ा कम सपोर्ट कीजिए। ऐसे इंसान को सपोर्ट कीजिए जो सपोर्ट लाइक हो, वो उस लाइक नहीं है जो आप उसको सपोर्ट इतना करते हो। और वो तो फेमस हो ही गई है, जी, जी। नाम ले लेके फेमस सबका होगी कि हम नहीं जानते हैं। सर भैया सब बोलने लगे आज की डेट में, गाना रील्स वगैरह सब बनाने लगे जी। और जिसको कोई नहीं जानता उसको आप वायरल कीजिए, उसको फेमस कीजिए, तो एक वो हुआ, वो उसको तो सब जानते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बात पे भी ध्यान रहेगा। बाकी दर्शक आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि माही जी ने जो बात कहा वो आपको कितना बेहतर लगा और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।